अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। रेल मंत्री की बड़ी घोषणा, सीनियर सिटीज़न को टिकट में मिलेगी अब छूट 1 अप्रैल 2026 से। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि जितने भी सीनियर सिटीज़न के लोग हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, उनको रेलवे अब छूट देने के लिए जा रही है। लेकिन इस मर्तबा जो रेलवे ने जो छूट देना है वो पिछले बार से इस मर्तबा छूट जो है वो बदल चुका है। यानी पहले जो आपको छूट मिलती थी, अब उस तरीके की छूट नहीं मिलेगी। क्या इसको लेकर अपडेट निकल कर आ रही है, क्या है पूरी जानकारी, आज आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल की घंटी को भी आप ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको मालूम है कि भारत के अंदर सीनियर सिटीज़न की जो तादाद है, सीनियर सिटीज़न बहुत है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो। और आपको मालूम होना चाहिए कि 2020 तक रेलवे जो है वो अपने सीनियर सिटीज़न को रेलवे टिकट में छूट देती थी। अगर आप एसी डब्बा में सफ़र करते हैं और उसके अलावा अगर आप महिला थी तो आपको 50% की छूट मिलती थी। इसी तरीके से अगर आप एसी डब्बा में सफ़र करते थे और अगर आप पुरुष थे तो आपको 40% की छूट मिलती थी। यानी ये छूट रेलवे देती थी, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि कोरोना आया, उसके बाद से रेलवे ने इस छूट को बंद कर दिया। रेलवे ने छूट देना बंद कर दिया, और रेलवे ने छूट देना बंद तो किया, लेकिन रेलवे ने अपने हाथ को भी उन्होंने खड़ा कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि अब छूट नहीं मिलेगी, अब छूट दी जाएगी, लेकिन उसमें कुछ बदलाव कर दिया गया है। इसमें साफ साफ बताया गया है कि आपको मालूम है कि संसद के अंदर बात उठाई जा रही है। ओपोजिशन जो नेता है उनका साफ साफ कहना है कि रेलवे उसी तरीके से छूट दे जैसे 2020 से पहले उनको छूट मिलती थी। जिस तरीके से 2020 से पहले अगर महिला है तो उनको 50% छूट मिलती थी, इसी तरीके से अगर पुरुष है तो उनको 40% की छूट मिलती थी। अब रेलवे क्यों छूट नहीं दे रहा है? तो रेलवे ने जो आंकड़ा दिया है, उन्होंने कहा है कि रेलवे जो छूट देती थी उसकी वजह से रेलवे को करोड़ों रुपये का नुकसान होता था। क्योंकि रेलवे ने बताया कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो जनरल डब्बे में सफ़र करते थे, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो रिजर्वेशन में सफ़र करते थे, लेकिन वो एसी का टिकट कटा लेते थे, और जिसकी वजह से उनको 50% का डिस्काउंट मिल जाता था, 50% का छूट मिल जाता था। और जो सीनियर सिटीज़न है वो जब टिकट बुक करने के लिए जाते थे तो टिकट उनको फुल मिलता था, यानी उनको सीट नहीं मिलती थी, जिसकी वजह से उनको अगर कोई 1000 रुपये का टिकट है तो सीनियर सिटीज़न अगर उस सीट को लेता है तो उनको 500 रुपये देना पड़ता था, और अगर कोई आम आदमी लेता है तो उनको 1000 रुपये देना पड़ता था। तो सरकार को इसी वजह से घाटा हो रहा था। तो अब सरकार ने यहाँ पर साफ साफ बता दिया है कि अब छूट नहीं मिलेगी, लेकिन इसमें कुछ नियम को बदल दिया गया है। यानी अब जिन्होंने कहा है कि अब आपको रिजर्वेशन में छूट मिलेगी और आपको जनरल में छूट मिलेगी, न तो आपको फर्स्ट एसी में मिलेगी, न सेकंड एसी में मिलेगी, न आपको थर्ड एसी के अंदर छूट दिया जाएगा। यानी रेलवे ने जो इतना बड़ा कदम उठाया है, इससे सीनियर सिटीज़न का ही नुकसान है। क्योंकि आपको पता है जब आदमी बूढ़ा हो जाता है वो जनरल में सफ़र नहीं कर सकता है, क्योंकि जनरल के अंदर बहुत भीड़ होती है, रिजर्वेशन में भी उतनी ही भीड़ होती है, लेकिन एसी डब्बा में भीड़ नहीं होती। अगर वो एसी डब्बा में सफ़र करेंगे हो सकता है कि उनकी तबीयत ठीक रहे, लेकिन अगर वो जनरल डब्बा के अंदर सफ़र करते हैं या रिजर्वेशन में करते हैं, धक्का मुक्की होता है, लोग इधर से दाबते हैं उधर से दाबते हैं, जिसकी वजह से उनको कोई भी परेशानी हो सकती है। और आपको पता है जब लोग सीनियर सिटीज़न हो जाते हैं
और उनको बीमारी भी घर बनाती चली जाती है। रेलवे एक तरीके से जो पहले छूट देती थी, सीनियर सिटीजन उसमें सफ़र करते थे और एक जगह से दूसरी जगह आसानी के साथ वो चले जाते थे, क्योंकि उसमें पैसा भी कम खर्च होता था और उनका काम भी हो जाता था। यह रेलवे को सोचना होगा, क्योंकि ये अभी फाइनल डिसीजन नहीं है कि रेलवे सिर्फ और सिर्फ जनरल और रिजर्वेशन में छूट देगी, लेकिन इस तरीके का नियम बनाया जा रहा है। क्या इसका विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि जिस तरीके से आप 2020 से पहले आप सीनियर सिटीजन को छूट देते थे, 2026 में भी आपको उसी तरीके से छूट देना होगा, क्योंकि ये सीनियर सिटीजन की लड़ाई है। ये लड़ाई आपको खुद लड़ना होगा। अगर आप नहीं लड़ेंगे तो हो सकता है कि सरकार इस छूट को भी खत्म कर दे। सरकार हो सकता है कि आपको आइंदा कोई छूट न दे। आपको जिस तरीके से आम लोग सफ़र करते हैं, उसी तरीके से सीनियर सिटीज़न को भी सफ़र करना होगा। क्योंकि मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ। मैंने इससे पहले भी कई सारी वीडियो बनाई है जिस पर मैंने आवाज़ उठाई है कि सीनियर सिटीज़न को जिस तरीके से पहले छूट मिलती थी 50% और 40% पुरुष को उसी तरीके से छूट मिलती थी। और साफ साफ ये भी बताया गया है कि आपको जो छूट मिलती थी, अगर आप महिला हैं तो आपको 58 साल में छूट मिल जाती थी, और अगर आप पुरुष हैं तो आपको 60 साल में छूट मिलती थी। इस तरीके की भी जानकारी निकल कर आ रही है कि रेलवे जो है वो उम्र को बढ़ा रहा है। अब अगर कोई पुरुष है, वो सीनियर सिटीज़न है, तो अगर 70 साल उनकी एज होगी तभी उनको छूट मिलेगी। और इसी तरीके से अगर कोई महिला है और उनकी उम्र 65 साल होगी तभी उनको छूट मिलेगी। आप हमको ये बताएं, 70 साल में ट्रेन में कौन सफ़र करता है? जो ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं उनको तो चलना फिरना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। जब अगर आप उम्र इतना बढ़ा देंगे तो सीनियर सिटीज़न सफ़र ही नहीं कर पाएंगे। सीनियर सिटीज़न एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएंगे। इससे तो सरकार का नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन सीनियर सिटीज़न का काफ़ी बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए इस आवाज़ को आपको बुलंद करना होगा और ये लड़ाई सीनियर सिटीज़न के लिए आपको खुद लड़ना होगा। तो इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को वायरल कीजिए, ताकि ये सरकार तक इस आवाज़ को पहुँचाए ताकि सरकार दोबारा से आपको छूट दे, क्योंकि सरकार नहीं चाहती है कि आपको छूट मिले। और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं वो भी आप ज़रूर कमेंट कीजिए, और ये आप ज़रूर कमेंट कीजिए कि क्या दोबारा सीनियर सिटीज़न को छूट मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। क्या सीनियर सिटीज़न को जिस तरीके से 2020 में छूट मिलती थी, क्या उसी तरीके से दोबारा छूट मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? क्योंकि मैं इसके ऊपर आवाज़ उठा रहा हूँ। जब तक आप हमारा साथ नहीं देंगे, जब तक आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं करेंगे, तब तक सरकार तक ये बात नहीं पहुँचेगी। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। तो चलिए, ये कुछ जानकारी तो हमें दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट।